नमस्ते। मान एजुकेशन के इस क्रांतिकारी मंच पर मैं आप सभी एस्पायरिंग टीचर्स का इस विशेष आरईट मेंस क्लास में हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्ते सर, हम सब बिल्कुल तैयार हैं। आज का टॉपिक क्या है सर? आज हम वो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जहां से परीक्षा में 100% प्रश्न बनता है। ये वो टॉपिक है जो राजस्थान सरकार की रीढ़ की हड्डी है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं राजस्थान की फ्लैगशिप योजनाएं। अरे वाह सर, फ्लैगशिप योजनाएं, ये तो बहुत महत्वपूर्ण है। सर, अभी राजस्थान में कुल कितनी फ्लैगशिप योजनाएं चल रही हैं? क्या बात है, सीधा मुद्दे पर। देखो रिया, हम कुल 25 फ्लैगशिप योजनाएं पढ़ने वाले हैं। 25 योजनाएं? सर, ये तो बहुत ज्यादा है। घबराओ मत रिया, जब मान सर साथ हैं तो डरने की क्या बात है। हम पहले सभी 25 के नाम देखेंगे ताकि आपको पूरा सिलेबस पता हो, और फिर एक एक योजना का ऐसा पोस्टमार्टम करेंगे कि आप कभी नहीं भूलोगे। चलो मेरे साथ सभी 25 योजनाओं के नाम देखो। लाड़ो प्रोत्साहन योजना, कुसुम योजना, घटक ए, भी, व सी। संशोधित वितरण क्षेत्र योजना, रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम। नए परिवारों को एनएफएसए से जोड़ना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, पीएम आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन, अटल ज्ञान केंद्र, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, स्वामित्व योजना, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0, कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान, मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान, मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना, अटल प्रगति पथ, पीएम आवास योजना शहरी, स्वच्छ भारत मिशन शहरी, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, पीएम विश्वकर्मा योजना, मिशन हरियालो राजस्थान, जल जीवन मिशन, राजीविका में संचालित नमो ड्रोन दीदी, लखपति दीदी, सोलर दीदी, बैंक सखी, कृषि सखी, पशु सखी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना, पीएम आवास योजना ग्रामीण। जी सर, लिस्ट तो बहुत लंबी है। चिंता मत करो, हम इन्हें टुकड़ों में तोड़कर याद करेंगे। चलो सबसे पहले उन योजनाओं को पढ़ते हैं जो हमारे गांव और गरीब भाई बहनों से जुड़ी हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना। रिया, सरकार का पहला लक्ष्य क्या है? गरीबी मिटाना, और इसके लिए हमारी पहली योजना है पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना। सर, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य बिल्कुल साफ है, चिन्हित गांवों के सभी बीपीएल परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर लाना, मतलब बीपीएल यानी बिलो पॉवर्टी लाइन लिस्ट से बाहर निकालना। ये तो बहुत बड़ा काम है सर। इसके लिए बजट कितना है? बिल्कुल, और इसीलिए इस योजना के तहत 300 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत की गई है। 300 करोड़। 300 करोड़? सर, इसमें और क्या खास बात है? इसमें एक बहुत ही शानदार प्रावधान है। इस योजना के अंतर्गत अवैध कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को भूपट्टे प्रदान किए जाएंगे। मतलब जो लोग सालों से अवैध कॉलोनियों में रह रहे थे, उन्हें उनकी जमीन का मालिकाना हक मिलेगा। वाह, ये तो बहुत बड़ी राहत है सर। इसे लागू कैसे किया जाएगा? इसे चरणों में लागू करेंगे। इस योजना के तहत प्रथम चरण में 5000 गांवों को शामिल किया जाएगा, और इन 5000 गांवों में क्या होगा? वहां राज्य सरकार द्वारा स्वरोजगार के अवसर, कौशल विकास कार्यक्रम और विकास योजनाएं प्रारंभ किए जाएंगे। मतलब सर, पहले जमीन का हक यानी भूपट्टा दिया, और फिर उसी जमीन पर स्वरोजगार के अवसर दिए। एक्सीलेंट, यही तो पकड़ है। आपने स्वरोजगार की बात की, और यहीं से हमारी अगली और सबसे धमाकेदार योजनाओं का क्लस्टर शुरू होता है, राजीविका के तहत महिला सशक्तिकरण। रिया, अब बात करते हैं उस मिशन की जो राजस्थान की ग्रामीण महिलाओं की तस्वीर बदल रहा है, राजीविका मिशन। इसके तहत कई दीदी और सखी मॉडल चल रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा लक्ष्य है लखपति दीदी बनाना। लखपति दीदी? सर, नाम तो बड़ा जबरदस्त है। इसका मतलब क्या है? नाम जबरदस्त है और काम भी। लखपति दीदी की सीधी सी परिभाषा है, लखपति दीदी वो एसएचजी यानी स्वयं सहायता समूह सदस्य हैं जिनकी वार्षिक घरेलू आय रुपए 1 लाख से अधिक होती है। मतलब हर महिला की सालाना आय 1 लाख से ऊपर? बिल्कुल। इसका उद्देश्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण और आजीविका संवर्धन हेतु है। और ये काम कौन सा विभाग कर रहा है? ग्रामीण विकास विभाग। सर, सरकार का इस पर कितना फोकस है? बहुत ज्यादा। बजट 2025-26 में 15 लाख से बढ़ाकर 20 लाख किए जाने की घोषणा की गई है। मतलब अब 20 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाया जाएगा। सर, इसके लिए एक सम्मेलन भी हुआ था ना? क्या बात है, आपकी नजर हर खबर पर है। बिल्कुल सही, लखपति दीदी सम्मेलन। सम्मेलन का आयोजन 14 फरवरी 2024 यानी वैलेंटाइंस डे, महिलाओं के सशक्तिकरण का दिन।
सम्मेलन का स्थान वागड़ प्रयाग बेणेश्वर धाम डूंगरपुर। ये जगह याद रखना प्रश्न बनेगा। सम्मेलन का आयोजक राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद यानी राजीविका द्वारा। सम्मेलन में क्या हुआ? इस सम्मेलन में 250 करोड़ की ऋण राशि तथा महिला निधि के तहत 50 करोड़ की राशि के चेक वितरित किए गए। 250 करोड़ का लोन। लेकिन सर, ये लखपति दीदी बनेगी कैसे? क्या सरकार इन्हें और भी मदद दे रही है? यही तो असली मसाला है। लखपति दीदी योजना का विस्तार किया गया है। पहला लक्ष्य 20 लाख हो गया है। दूसरा, बॉन्ड 1 लाख से 1.5 लाख किया गया है। तीसरा, राजस्थान महिला निधि क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड का उन्नयन किया जाएगा। इसे नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी यानी NFBC के रूप में विकसित किया जाएगा। और सबसे बड़ा फायदा, लखपति दीदी बनने वाली स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को 1.5% ब्याज दर पर रुपए 1 लाख तक का ऋण मिलेगा। सिर्फ 1.5% ब्याज दर? सर, पहले कितना था? पहले ये 2.5 था और आगामी वर्ष 3 लाख महिलाएं इस योजना से लाभान्वित होंगी। सर, ये तो हो गई लोन की बात, लेकिन काम करने के लिए हुनर और तकनीक भी तो चाहिए। अरे वाहरिया, आपने मेरे दिल की बात छीन ली। लखपति दीदी एक अकेले योजना नहीं है, ये एक पूरी सुपर टीम है। और इस टीम की सबसे हाईटेक खिलाड़ी है नमो ड्रोन दीदी। इसका शुभारंभ किया गया था प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 28 नवंबर 2023 को शुरू की गई। राज्य में शुभारंभ कोटा जिले से। टारगेट सीधा सवाल। इसका उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को रोजगार के बेहतरीन अवसर उपलब्ध कराना। ड्रोन और ग्रामीण महिलाएं, ये तो कमाल है। कमाल तो अब सुनो। राज्य बजट घोषणा 2025-26 के तहत ड्रोन्स के माध्यम से आगामी वर्ष 1 लाख हेक्टेयर से नैनो यूरिया एवं नैनो DAP का छिड़काव। 1 लाख हेक्टेयर? सर, इसके लिए कोई बड़ा कार्यक्रम हुआ था क्या? बिल्कुल। गढ़ेपान कोटा में 11 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री महिला किसान ड्रोन लोकार्पण एवं हस्तांतरण समारोह हुआ था, जिसमें 104 महिला स्वयं सहायता समूहों को खेती के लिए ड्रोन दिए गए थे। सर, क्या इन महिलाओं को ट्रेनिंग, पैसे कितने मिलते हैं? सबसे जरूरी सवाल सुनो। अगर बात करें ट्रेनिंग की, महिलाओं को ड्रोन उड़ाने, डेटा विश्लेषण तथा ड्रोन के रखरखाव की पूरी ट्रेनिंग दी जाती है। साथ ही खेतों की निगरानी, कीटनाशकों और उर्वरकों का छिड़काव और बीज बुआई की भी ट्रेनिंग होती है। अब इनका वेतन, सैलरी, महिला ड्रोन पायलट को 15,000 रुपये प्रति माह वेतन मिलेगा। अब इनकी प्रशिक्षण अवधि, महिला ड्रोन सखी को 15 दिनों का प्रशिक्षण दिया जाता है तथा SHG के एक सदस्य को 5 दिवसीय ड्रोन पायलट प्रशिक्षण और उर्वरक व कीटनाशकों पर 10 दिवसीय अतिरिक्त प्रशिक्षण दिया जाएगा। 15,000 महीने की पक्की नौकरी। ये तो सच में लखपति दीदी बनने की राह है। सर, क्या ड्रोन दीदी के अलावा भी कोई सची है? बिल्कुल, ये एक पूरी बटालियन है, मिलिट्री वाली। लखपति दीदी जो लक्ष्य है और नमो ड्रोन दीदी जो तकनीक है, के अलावा जमीन पर काम करने के लिए 4 और सखी हैं। अब आते हैं अन्य सखी मॉडल्स जैसे कृषि, बैंक, पशु, सोलार। ध्यान से सुनो दोस्तों, ये सब राजीविका के तहत हैं। कृषि सखी, इनको ट्रेनिंग स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को कृषि कार्यों की ट्रेनिंग 56 दिनों तक करवाई जाती है। पूरे 56 दिन। इनके कार्य किसानों को कृषि संबंधी जानकारी उपलब्ध करवाना और सरकारी योजनाओं की जानकारी देना। अब अगली है बैंक सखी। इसके कार्य ये तो आप नाम से ही समझ गए होंगे। ग्रामीण महिलाओं को बैंक संबंधी कार्यों में प्रशिक्षित करके बैंक के काम गांव में ही उपलब्ध करवाना। नेक्स्ट, पशु सखी। इसके लिए पात्रता 5वीं पास ग्रामीण महिलाएं, महिला वुमेन, जिनकी आजीविका पशुपालन पर है। इनको ट्रेनिंग 4 दिन की ट्रेनिंग दी जाती है, जिसमें पशुपालन की नई तकनीकें सिखाई जाती हैं। इनको भत्ता, इन्हें राजीविका द्वारा 1500 रुपये का मासिक भत्ता भी मिलता है। वाह सर, कृषि, बैंक, पशु सब कवर हो गया। रुको, एक और नई दीदी आ गई है जो घर में रोशनी और रसोई में क्रांति लाएगी। सोलर दीदी। इसकी घोषणा राजस्थान सरकार द्वारा बजट 2025-26 में सोलर दीदी योजना की घोषणा। ये बिल्कुल लेटेस्ट है।
इसका लक्ष्य प्रथम चरण में 25,000 महिलाओं को सोलर दीदी के रूप में प्रशिक्षित किया जाएगा। इसका लाभ, इसके तहत 1 लाख इंडक्शन कुकटॉप कुकिंग सिस्टम वितरित किए जाएंगे, मतलब अब धुएं से आजादी। सर अब मैं समझी, लखपति दीदी बनने के लिए सरकार बैंक सखी से लोन दे रही है, कृषि सखी या पशु सखी से ट्रेनिंग दे रही है, ड्रोन दीदी से तकनीक दे रही है और सोलर दीदी से ऊर्जा दे रही है। ये तो एक पूरा इकोसिस्टम है। शानदार रिया, इसे कहते हैं कंप्लीट एनालिसिस। आपने ग्रामीण विकास और महिला सशक्तिकरण को समझ लिया। अब चलते हैं दूसरे पिलर पर, शिक्षा। पेट भरने के बाद सबसे जरूरी है शिक्षा, और यहां सरकार 2 काम कर रही है। पहला, कमी का पता लगाना, दूसरा, कमी को दूर करना। पहला, मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान। सर ये कमी का पता लगाने वाला अभियान है? बिल्कुल। इसका शुभारंभ 29 मार्च 2025 से। उद्देश्य 1 से 8 कक्षा तक के 40 लाख स्कूली बच्चों की 3 विषयों हिंदी, अंग्रेजी, गणित की परीक्षा द्वारा कमियों का पता लगाना। क्यों जरूरी है? नवीन शिक्षा नीति के क्रियान्वयन और बेहतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु। इनकी परीक्षा कौन लेगा? परीक्षा का आयोजन पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षा बीकानेर द्वारा। मतलब सर ये 40 लाख बच्चों का एक बहुत बड़ा डायग्नोस्टिक टेस्ट है कि उन्हें हिंदी, अंग्रेजी और गणित में क्या नहीं आता। परफेक्ट वर्ड, डायग्नोस्टिक टेस्ट। अब रिया, जब हमें कमी, बीमारी पता चल गई तो इलाज भी तो करना होगा। जी सर। उसके लिए क्या योजना है? उसके लिए है अटल ज्ञान केंद्र। इसकी घोषणा की गई 25 दिसंबर 2024 को सुशासन दिवस के अवसर पर, यानी कि अटल जी के जन्मदिन पर। कहाँ बनेंगे? प्रत्येक पंचायत मुख्यालय पर चरणबद्ध रूप से ये केंद्र बनेंगे। इसका लक्ष्य है 3000 से अधिक आबादी वाली पंचायत मुख्यालयों में। और इसकी सुविधा क्या होगी? यहाँ प्रेरकों द्वारा युवाओं को रोजगार परक प्रशिक्षण एवं ई-लाइब्रेरी की व्यवस्था होगी। और इसका विभाग है पंचायती राज विभाग। अब मैं पूरी तरह समझ गई सर। मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान से स्कूल में कमियों का पता चलेगा और अटल ज्ञान केंद्र में युवाओं को रोजगार परक प्रशिक्षण और ई-लाइब्रेरी मिलेगी। शानदार। यही कनेक्शन परीक्षा में आपको दूसरों से आगे रखेगा। चलो, शिक्षा हो गई, महिला सशक्तिकरण हो गया। अब बात करते हैं ऊर्जा और जल की। दोस्तों, खेत और घर को चलाने के लिए क्या चाहिए? बिजली और पानी। बिल्कुल। और बिजली के लिए है पीएम कुसुम योजना। इसकी शुरुआत की गई थी 2019 में। इसके लिए मंत्रालय है नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। इसके लिए उद्देश्य है 2 बड़े लक्ष्य। किसानों के लिए ऊर्जा सुरक्षा, 2030 तक कुल ऊर्जा में 40% हिस्सा अक्षय ऊर्जा का करना। सर इसमें घटक ABC लिखा था, वो क्या है? यही इस योजना का दिल है। ध्यान से सुनो, बहुत सरल है। घटक ए, बेचो। 2 मेगावाट तक के छोटे संयंत्रों से 10,000 मेगावाट सौर ऊर्जा प्राप्त करना, यानी कि किसान अपनी बंजर जमीन पर प्लांट लगाकर बिजली बेच सकता है। घटक बी, नया पंप। 20 लाख एकल सौर कृषि पंपों की स्थापना, यानी कि जिनके पास पंप नहीं है उन्हें नया सोलर पंप देना। घटक सी, पुराना पंप। 15 लाख ग्रिड से जुड़े कृषि पंपों का सौरीकरण, यानी कि जिनके पास पहले से बिजली वाला पंप है उसे सोलर पर चलाना। ए बेचो, बी नया, सी पुराना। अब याद रहेगा सर। लेकिन सर किसान बिजली बना तो लेंगे, पर हम तक पहुंचने में ही बिजली चोरी या लॉस हो जाती है, उसका क्या? क्या बात है रिया, यही तो एक असली अफसर की सोच है। आपने उस नब्ज पर हाथ रखा है जिसने देश के पावर सेक्टर को बर्बाद कर रखा है। डिस्कॉम्स, बिजली कंपनियां। किसान कुसुम से बिजली बनाएं और वो बिजली चोरी या लॉस ना हो, इसके लिए है संशोधित वितरण क्षेत्र योजना। इसका उद्देश्य है डिस्कॉम्स को परिणाम से जुड़ी वित्तीय सहायता प्रदान करके उनकी परिचालन क्षमता और वित्तीय स्थिरता में सुधार लाना। मतलब बिजली कंपनियों को सुधरने के लिए पैसा देना। इस पर परिव्यय पैसा, ये आंकड़ा हिला देगा। 5 वर्षों में, वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2025-26 में 3,03,758 करोड़ रुपए का परिव्यय होगा। इसका लक्ष्य है 2024-25 तक ऊर्जा हानि को अखिल भारतीय स्तर पर 12 से 15% तक कम करना, जो अभी 20 से 30% तक है। इसके घटक प्रीपेड स्मार्ट मीटरिंग और दूसरा वितरण अवसंरचना का उन्नयन, यानी कि पुराने तार ट्रांसफार्मर बदलना।
3 लाख करोड़? मतलब सर, कुसुम से नई बिजली आ रही है और RDSS से पुरानी बर्बादी रुक रही है। बिल्कुल, बिजली हो गई, अब पानी। पानी के लिए है कर्मभूमि से मातृभूमि अभियान। इसका शुभारंभ 15 जनवरी 2025 को। प्रेरणा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अनूठी संकल्पना कैच द रेन से प्रेरित है। उद्देश्य वर्षा जल सहेजने की परंपरा को पुनर्जीवित करना और भूजल का पुनर्भरण करना। लक्ष्य राजस्थान में वर्ष 2027-28 तक 45,000 रेन वाटर रिचार्ज स्ट्रक्चर बनाए जाएंगे। शुरुआती जिले सिरोही, पाली, जोधपुर, भीलवाड़ा, झुंझुनू और जयपुर, यानी कुल 6 जिलों को प्राथमिक स्तर पर शामिल किया गया है। सर, ये तो एग्री ट्रायंगल बन गया। कर्म भूमि से पानी आया, कुसुम से उस पानी को निकालने के लिए बिजली आई और RDSS ने उस बिजली को बचाया। रिया, आज आपने जो ये कनेक्शन बिठाना सीखा है, यही मान एजुकेशन का लक्ष्य है, रटना नहीं, समझना। मैं अपने सभी विद्यार्थियों से जो अभी ये क्लास देख रहे हैं, उनसे एक दिल की बात कहना चाहता हूँ। जी सर, सब ठीक है। दोस्तों, आप हजारों की संख्या में ये वीडियो देखते हैं, आप सीखते हैं, मुझे पता है आपको फायदा भी होता है, लेकिन आप कमेंट बहुत कम करते हैं, आप लाइक करने में कंजूसी कर जाते हैं। दोस्तों, आपका एक लाइक, आपका एक कमेंट, वो मेरे लिए सिर्फ एक नंबर नहीं है, वो इस खाली कमरे में मेरी ऊर्जा है। जब मैं रात को 2 बजे तक आपके लिए ये नोट्स बनाता हूं और सुबह आपकी क्लास लेता हूं, दिन भर की थकान होती है, लेकिन जब मैं आपका एक कमेंट पढ़ता हूं, मान सर मजा आ गया, या सर आज सब कुछ याद हो गया, तो मेरी सारी थकान 1 सेकंड में गायब हो जाती है। आपका कमेंट बताता है कि मैं अकेला नहीं हूं, कि मेरा विद्यार्थी जाग रहा है, सीख रहा है। यह हमारे मान एजुकेशन परिवार का रिश्ता है। अगर आपको मेरी इस मेहनत में, इस कंटेंट में 1% भी सच्चाई दिखती है, तो आज अभी कमेंट करके अपनी उपस्थिति दर्ज कराओ, वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। मुझे दिखा दो कि तुम सब मेरे साथ हो। जी सर। दोस्तों, प्लीज सर के लिए, हमारी मेहनत के लिए कमेंट जरूर करना। धन्यवाद दोस्तों, मुझे पता है मेरा परिवार मेरे साथ है। चलो वापस ट्रैक पर आते हैं। दोस्तों, अब हम कुछ ऐसी योजनाएं पढ़ेंगे जो हमारे प्रदेश की पहचान और हमारे कारीगरों के हुनर को संवारेंगी। बात करते हैं पंचगौरव योजना की। इसका शुभारंभ 17 दिसंबर 2024 को मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी द्वारा प्रारंभ, यानी कि सरकार की पहली वर्षगांठ पर। इसका उद्देश्य है प्रत्येक जिले को अलग पहचान देने के लिए। बजट, आगामी वर्ष का बजट 550 करोड़ रुपए के कार्य प्रस्तावित हैं। सर, ये पंचगौरव मतलब 5 चीजें क्या है? बहुत बढ़िया, ये 5 चीजें और उनके 5 विभाग हैं, ये रट लेना। एक जिला एक उपज विभाग, कृषि विभाग। एक जिला एक प्रजाति विभाग, वन विभाग। एक जिला एक उत्पाद विभाग, उद्योग विभाग। एक जिला एक पर्यटन स्थल विभाग, पर्यटन विभाग। एक जिला एक खेल विभाग, खेल विभाग। कृषि, वन, उद्योग, पर्यटन, खेल, याद हो गया सर। शानदार। अब पहचान के साथ सुरक्षा भी जरूरी है। बात करते हैं नवीन परिवारों को NFSA से लाभान्वित करने की। इसके लिए बजट घोषणा 2025 10 लाख नवीन यूनिट्स NFSA में जोड़ी जाएंगी। क्यों? ताकि खाद्य सुरक्षा का लाभ वास्तविक जरूरतमंद परिवारों को प्राप्त हो सके। देखो, यहां पर बड़ा लाभ भी है। इस प्रकार समस्त सामाजिक सुरक्षा पेंशनर्स को NFSA के अंतर्गत राशन उपलब्ध करवाया जा सकेगा, यानी कि अब सभी पेंशनर्स को राशन मिलेगा। सर, ये NFSA 2013 में आया था ना? बिल्कुल, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013। ये भारत की लगभग 80 करोड़ आबादी को शामिल करते हुए दुनिया का सबसे व्यापक कानून आधारित खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम है। इसमें आपकी मध्याह्न भोजन योजना, एकीकृत बाल विकास सेवा योजना और सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी कि राशन सब शामिल हैं। पहचान हो गई, खाद्य सुरक्षा हो गई। सर, आपने हुनर की बात की थी। हाँ, और ये योजना तो मेरे दिल के बहुत करीब है। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना। इसकी शुरुआत 17 सितंबर 2023 विश्वकर्मा जयंती पर हुई। इसका मंत्रालय सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्यम मंत्रालय। इसका उद्देश्य हाथ से अथवा औजार का उपयोग करके काम करने वाले पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को पहचानना एवं सशक्त बनाना। इसकी श्रेणी 18 श्रेणी के हस्तशिल्पी, मुख्यतः OBC वर्ग पर केंद्रित। सर, इसमें कौन कौन शामिल है? पूरी लिस्ट है। बढ़ई, नाव बनाने वाला, लोहार, ताला बनाने वाला, सुनार, कुम्हार, मूर्तिकार, मोची, झाड़ू निर्माता, खिलौना निर्माता, नाई, माला निर्माता, धोबी, दर्जी तथा मछली पकड़ने का जाल निर्माता, सब। सर, इसमें पात्रता यानी एलिजिबिलिटी क्या है? बहुत महत्वपूर्ण सवाल। 18 वर्ष से अधिक आयु,
असंगठित क्षेत्र में काम करते हों, पिछले 5 सालों में क्रेडिट आधारित योजनाएं जैसे प्रधानमंत्री स्वनिधि, मुद्रा आदि के तहत ऋण नहीं लिया हो। नोट: मुद्रा एवं स्वनिधि के तहत लाभार्थी जिन्होंने ऋण चुका दिया हो वे पात्र हैं। यह है इंपॉर्टेंट पॉइंट। पंजीकरण और लाभ परिवार के एक सदस्य तक ही सीमित रहेगा। और सर लाभ यानी कि बेनिफिट्स? लाभ सुनकर मजा आ जाएगा। ट्रेनिंग, 5 दिन की बेसिक ट्रेनिंग तथा 15 दिन का कौशल उन्नयन प्रशिक्षण। भत्ता, प्रशिक्षण के दौरान प्रतिदिन 500 रुपये भत्ता देय, मतलब 15 दिन के 7,500 रुपये। टूल किट, उन्नत उपकरण खरीदने हेतु 15,000 रुपये की सहायता ई-रूपी तथा ई-वाउचर के रूप में। लोन, बिना जमानत के पहली किश्त के रूप में मात्र 5% ब्याज दर पर 1 लाख रुपए को ऋण। सर ये तो कमाल है। विश्वकर्मा योजना से कारीगर को ट्रेनिंग और पैसा मिल रहा है और पंचगौरव योजना के एक जिला एक उत्पाद से उसे बाजार मिल रहा है। यही है मान एजुकेशन का स्टूडेंट। आपने सप्लाई मतलब विश्वकर्मा को डिमांड यानी कि पंचगौरव से जोड़ दिया। सुपर्ब। चलो दोस्तों, अब कुछ और बेहतरीन योजनाएं। जल्दी से नोट्स बनाओ, ये रैपिड फायर राउंड है। रेडी सर। सबसे पहले प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। इसका शुभारंभ 13 फरवरी 2024। इसका उद्देश्य 1 करोड़ घरों पर सोलर पैनल। इसका लाभ 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली। राज्य सरकार हर घर पर सोलर पैनल लगवाने पर 1,000 रुपये प्रति घर अनुदान देगी। अब अगली पीएम श्री योजना। इसका शुभारंभ 5 सितंबर 2022 शिक्षक दिवस पर। कैसी योजना? केंद्र प्रायोजित योजना है। राजस्थान में प्रथम चरण में 402 विद्यालयों और द्वितीय चरण में 237 विद्यालयों का चयन हुआ है। और नेक्स्ट स्वामित्व योजना। शुभारंभ 18 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। लाभ: ग्रामीण परिवारों को संपत्ति कार्ड वितरित किए जाएंगे। गांव की आबादी भूमि का मालिकाना हक। सर एक सवाल, स्वामित्व योजना में भी संपत्ति कार्ड मिल रहा है और पंडित दीनदयाल योजना में भी भू पट्टे मिल रहे हैं, दोनों में फर्क क्या है? एक्सीलेंट क्वेश्चन। ये सवाल इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है। पंडित दीनदयाल योजना का फोकस अवैध कॉलोनियों को नियमित करके भू पट्टे देने पर है। स्वामित्व योजना का फोकस गांव की आबादी मतलब जहां लोग बसे हुए हैं, भूमि का ड्रोन से सर्वे करके संपत्ति कार्ड देने पर है ताकि उस पर लोन मिल सके। समझ गई? जी सर। दीनदयाल मतलब अवैध कॉलोनी और स्वामित्व मतलब आबादी भूमि। परफेक्ट। चलो रैपिड फायर जारी है। महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना। क्या हुआ? विवाह सहायता राशि में वृद्धि। लाभ: अनुज्ञाधारी श्रमिकों को 2 पुत्रियों के विवाह पर 25,000 की बढ़ोतरी, मतलब अब प्रति विवाह 75 हजार रुपये मिलेंगे, पहले 50 के थे। और अब लड़कियों की सबसे फेवरेट योजना कालीबाई मेधावी छात्रा स्कूटी योजना। इसका विभाग उच्च शिक्षा विभाग। शर्तें ये रट लो, इसके लिए पारिवारिक आय 2.5 लाख रुपए से कम हो। आरबीएसई की 12वीं में न्यूनतम 65% होने जरूरी है। सीबीएसई की 12वीं में न्यूनतम 75% होने जरूरी हैं। एसटी छात्राओं के लिए 10वीं में भी आरबीएसई में 65% और सीबीएसई में 75% की शर्त है। बड़ा अपडेट, बजट 2025-26 में स्कूटी की संख्या बढ़ाकर 35,000 कर दी गई है। 35,000 नई स्कूटियां। वाह सर, 65% आरबीएसई और 75% सीबीएसई, ये तो मेरिट को इनाम है, जबकि ज्योतिबा फुले योजना जरूरत यानी श्रमिक को सहारा है। क्या बात है, आज तो आप फॉर्म में हो। अब चलते हैं कुछ और विशिष्ट योजनाओं पर। रिया, सरकार की नजर देखो कितने पैनी है। वो उन लोगों तक भी पहुंच रही है जिन पर पहले ध्यान नहीं दिया गया। मुख्यमंत्री घुमंतु आवास योजना 2024। विभाग सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता विभाग। किसके लिए? प्रदेश के विमुक्त, घुमंतु तथा अर्धघुमंतु समुदाय के लोगों को आवास के लिए 1,20,000 रुपये लाभार्थी को दिए जाएंगे। नेक्स्ट प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। शुभारंभ 1 सितंबर 2024 से। किसके लिए? वेरी स्पेसिफिक, प्रदेश में दिव्यांग गर्भवती महिलाओं को सहायता देने के लिए। लाभ: वर्तमान में 10,000 रुपये की सहायता राशि उपलब्ध करवाई जा रही है। अब अगली देखो, जिसका नाम है उजाला क्लिनिक। किसके लिए? यह है प्रदेश के चयनित 35 जिलों में किशोरियों को बेहतर स्वास्थ्य उपलब्ध करवाने के लिए। घुमंतु समुदाय, दिव्यांग गर्भवती महिलाएं, किशोरियां। सर ये तो बहुत स्पेसिफिक टारगेटिंग है। यही तो अंत्योदय है। और सुनो, सिर्फ इंसान नहीं, पशुपालकों का भी पूरा ध्यान रखा गया है। जैसे राजस्थान सहकारी गोपाल क्रेडिट कार्ड ऋण योजना। इसका प्रारंभ 28 अगस्त 2024 को, बिल्कुल नहीं, किसकी तर्ज पर? किसान क्रेडिट कार्ड की तर्ज पर गोपाल क्रेडिट कार्ड।
इसका उद्देश्य शेड, खेली का निर्माण तथा दूध चारा बांटा संबंधी उपकरण खरीदने के लिए। इसका लाभ सबसे बड़ा, प्रथम चरण में राज्य के 5 लाख गोपालक किसान परिवारों को 1 लाख रुपए तक का अल्पकालीन ब्याज मुक्त ऋण, 1 वर्ष के लिए 1 लाख रुपए का ब्याज मुक्त ऋण। इसका व्यय 150 करोड़ रुपए व्यय होंगे। 1 लाख का ब्याज मुक्त लोन, ये तो पशुपालकों के लिए बहुत बड़ी मदद है सर। बिल्कुल। बस रिया, हम अंत के करीब हैं। अब कुछ बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर और सिस्टमिक सुधार। चलो फिनिशिंग लाइन पार करते हैं। इसमें सबसे पहले आता है अटल प्रगति पथ। इसका शुभारंभ 29 मार्च 2025 को हुआ था। लक्ष्य 10,000 से अधिक आबादी वाले ग्रामीण क्षेत्रों में। क्या बनेगा? सीमेंट कॉन्क्रीट के अटल प्रगति पथ। व्यय 2 वर्षों में 1,000 करोड़ रुपए। अगली योजना अमृत, अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। इसका विभाग जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, PHED। अमृत 1.0 मतलब पुराना तो 25 जून 2015 को शुरू हुआ था। 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में पाइप से जलापूर्ति और सीवरेज के लिए। अमृत 2.0 मतलब नया, शुरुआत 1 अक्टूबर 2021। इसका लक्ष्य 2.0 का 2025-26 तक हर घर नल द्वारा पेयजल आपूर्ति करना। राजस्थान में कार्य 183 नगरीय निकायों में जलापूर्ति हेतु 123.06 करोड़ रुपए स्वीकृत। अटल प्रगति पथ से रोड और अमृत 2.0 से पानी। बिल्कुल। और अब 2 योजनाएं जो सिस्टम को ठीक करेंगी। पहली स्टार्स योजना, STARS, स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट्स। फंडिंग मतलब पैसा, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा रुपए 5,718 करोड़ की मंजूरी। किससे? लगभग 3,700 करोड़ रुपए की सहायता राशि विश्व बैंक से प्राप्त होगी, मतलब वर्ल्ड बैंक। मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय। राज्य शुरुआती स्तर पर देश के 6 राज्यों में लागू, जिसमें अपना राजस्थान भी शामिल है। सर ये तो डबल इंजन हो गया। राज्य सरकार मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान से टेस्ट ले रही है और केंद्र सरकार स्टार्स योजना से यानी कि वर्ल्ड बैंक के पैसों से रिजल्ट सुधार रही है। यही है असली समझ। और आखिरी योजना, एल्प योजना। शुभारंभ पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत ने 1 जुलाई 2024 से किया। उद्देश्य महिलाओं की सशक्तिकरण और स्वास्थ्य और पशुधन उत्पादन के विस्तार के लिए मान्यता प्राप्त अभिकर्ता स्थापित करना। मान्यता प्राप्त अभिकर्ता मतलब पशुओं के डॉक्टर जैसा कुछ? बिल्कुल। अब कनेक्शन जोड़ो। सरकार ने गोपाल क्रेडिट कार्ड से 1 लाख का लोन दिया ताकि किसान अच्छी गाय खरीद सके। और अब एल्प योजना से गांव में ही पशु सखी यानी अभिकर्ता तैयार कर दी ताकि वो 1 लाख की गाय बीमार होकर मर न जाए। लोन GCC प्लस डॉक्टर AALP इक्वल्स टू कंप्लीट सुरक्षा। सर मजा आ गया। शेष योजनाएं जैसे एग्रीस्टैक, लाडो प्रोत्साहन, जल जीवन, स्वच्छ भारत आदि पार्ट 2 में कवर की जाएंगी। आज हमने लगभग सभी बड़ी योजनाओं का पोस्टमार्टम कर दिया है। अब क्या आप तैयार हैं अग्नि परीक्षा के लिए? जी सर, बिल्कुल तैयार। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा रैपिड फायर क्विज। मैं 10 प्रश्न पूछूंगा। रिया, आप और स्क्रीन पर देख रहे सभी स्टूडेंट्स कमेंट्स में जवाब देना। बताओ, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने नमो ड्रोन दीदी योजना का शुभारंभ किस तिथि को किया था? मानसर 28 नवंबर 2023 को। नेक्स्ट, लखपति दीदी योजना के तहत स्वयं सहायता समूह की महिलाओं की वार्षिक आय का लक्ष्य कितना रखा गया है? 1 लाख रुपए तक। शाबाश, उनकी वार्षिक आय को 1 लाख रुपए तक करने का प्रयास किया जाता है। अगला सवाल, मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान का उद्देश्य कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों की किन 3 विषयों में कमियों का पता लगाना है? हिंदी, अंग्रेजी और गणित। बहुत बढ़िया, हिंदी, अंग्रेजी, गणित की परीक्षा द्वारा कमियों का पता लगाना। नेक्स्ट, पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना के प्रथम चरण में कितने गांवों को शामिल किया जाएगा? 5000 गांवों को। बिल्कुल सही, प्रथम चरण में 5000 गांवों को शामिल किया जाएगा। नेक्स्ट, अटल प्रगति पथ योजना के तहत प्रथम चरण में कितनी आबादी वाले ग्रामीण क्षेत्रों में सीमेंट कंक्रीट के पथ बनाए जाएंगे? 10,000 से अधिक आबादी वाले। अगला सवाल, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना में कारीगरों को प्रशिक्षण के दौरान प्रतिदिन कितना भत्ता दिया जाता है? 500 रुपए प्रतिदिन। परफेक्ट, प्रशिक्षण के दौरान प्रतिदिन 500 रुपए भत्ता दे है। नेक्स्ट, कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की किस अनूठी संकल्पना से प्रेरित है? कैच द रेन। बिल्कुल, संकल्पना कैच द रेन से ये अभियान प्रेरित है। नेक्स्ट, राजस्थान सहकारी गोपाल क्रेडिट कार्ड ऋण योजना के तहत प्रथम चरण में कितने गोपालक किसान परिवारों को 1 लाख का ब्याज मुक्त ऋण मिलेगा? 5 लाख परिवारों को।
अद्भुत! 5 लाख गोपालक किसान परिवारों को ये ऋण मिलेगा। प्रश्न 9, कालीबाई मेधावी छात्रा स्कूटी योजना का लाभ लेने के लिए सीबीएसई की 12वीं कक्षा में न्यूनतम कितने प्रतिशत प्राप्तांक अनिवार्य हैं? 75%। सटीक। सीबीएसई में न्यूनतम 75% और आरबीएसई में 65%। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे योद्धाओं, आज आपने कुछ इंपॉर्टेंट योजनाएं पढ़ी। तारीखें, राशियां, उद्देश्य, विभाग। दिमाग घूम गया ना? आप सोच रहे होंगे कि सर, मजा तो आया, पर इतना सब याद कैसे रहेगा? सिलेक्शन और सिर्फ पढ़ने में यही फर्क होता है। सिलेक्शन के लिए चाहिए अचूक रिवीजन। सिलेक्शन के लिए चाहिए शार्प मेमोरी। आपकी इसी समस्या के लिए, आपकी इसी तकलीफ को दूर करने के लिए मैंने और मेरी टीम ने अपना खून पसीना एक कर दिया है और आपके लिए बनाया है वो ब्रह्मास्त्र जो आपका सिलेक्शन पक्का कराएगा। हमने बनाया है टेस्ट क्यू ऐप। टेस्ट क्यू ऐप? टेस्ट क्यू ऐप? हाँ, टेस्ट क्यू ऐप। इस ऐप पर आपको रीट मुख्य परीक्षा के लिए राजस्थान सामान्य ज्ञान की 7100 और 4444 प्रश्नों की बेहतरीन वन लाइनर पीडीएफ मिलेगी। ये सिर्फ पीडीएफ नहीं है, ये आपके सिलेक्शन का ब्रह्मास्त्र है। ये वो वन लाइनर्स हैं जिनके बाहर एक प्रश्न नहीं जाएगा। अगर इन 7100 और 4444 वन लाइनर्स को घोलकर आप एग्जाम देने गए तो आपका स्कोर आसमान में चला जाएगा, निश्चित है। सोचना बंद करो। अगर अपने माँ बाप का सपना पूरा करना है तो अभी इसी वक्त गूगल प्ले स्टोर पर जाओ और डाउनलोड करो टेस्ट क्यू ऐप। इसी के साथ आज की क्लास पार्ट 1 समाप्त होती है। पार्ट 2 में हम बची हुई योजनाओं को कवर करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद। जय राजस्थान।